नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। 11 स्पेशल की आज शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 2000 के नोट को अब आरबीआई वापस लेगा। इसको लेकर आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन भी जारी करके नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, चलन में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। वहीं क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई का यह फैसला आया है। आरबीआई अब 2000 के नए नोट जारी नहीं करेगा। 30 सितंबर तक बैंकों में आम लोग 2000 के नोट जमा करा सकेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस लेगा। इसी के साथ एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि अब आरबीआई 2000 के नए नोट को नहीं जारी करेगा। साथ ही चलन में जो 2000 के नोट हैं वो वैध रहेंगे। वहीं आम लोगों को 30 सितंबर तक जो उनके पास 2000 के नोट हैं उन्हें बैंकों में जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। 30 सितंबर के बाद जाहिर सी बात है कि जो 2000 के नोट होंगे वो अवैध माने जाएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नोट को चलन से वापस लेने की आरबीआई ने घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि जो आरबीआई है उसने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि जो 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर तक आम लोग जमा कर सकते हैं अपने नजदीकी बैंकों में। वहीं 30 सितंबर के बाद जो 2000 के नोट हैं वो अवैध माने जाएंगे। इसके साथ ही अब नए नोट 2000 के जो आरबीआई है वो नहीं छापेगी। उसके साथ ही नोट को चलन से वापस लेने की भी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा कर दी है। तो बड़ी खबर, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई का यह फैसला है जिसमें आरबीआई अब 2000 के नए नोट जारी नहीं करेगा। इसके साथ ही आम लोगों को 30 सितंबर तक बैंकों में जो 2000 के नोट हैं उनको जमा कराने के ये निर्देश भी दिए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी शहनबाज जुड़े हुए हैं। शहनबाज, बड़ी खबर है, आरबीआई ने 2000 के नए नोट को वापस ले लिया। मात्र 7 सालों में अपने ही फैसले को पलट दिया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो नोटबंदी हुई थी 15 में, जो महा नोटबंदी थी, और 8 बजे प्रधानमंत्री अचानक स्क्रीन पे आए, नेशनल टेलीविजन के स्क्रीन पे, और कहा कि कल से जितने भी नोट हैं 1500 के लीगल टेंडर नहीं रहेंगे जी। और ये फैसला अभी आया है, अभी आधे घंटे पहले ये जानकारी में आई लोगों की बात, और सनसनी सी फैलनी शुरू हो गई है। लेकिन जो सनसनी का जो डिग्री है वो उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि 2000 का नोट अभी 2-3-4 महीने से ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। लोगों के पास नहीं, बाजार में नहीं, बैंकों में भी कभी कभार दिखाई देता था। 2018 में ही आरबीआई ने जब 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे, तभी से इसकी चर्चा हो रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। और जमाखोरों ने, खास करके घुसखोर अफसरों ने, धन्ना सेठों ने इसको अंडरग्राउंड कर दिया था। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो नोट हैं ये इलेक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा था, और तभी से ये चर्चा हो रही थी कि आज न कल ये नोट जो है बंद कर दिए जाएंगे। हाँ, थोड़ी चिंता तो होगी उन लोगों को जो जखीरा जिन्होंने छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि 2000 के नोटों का जखीरा छुपाना बहुत आसान हो गया था। और आलोचना तभी से हो रही थी मोदी सरकार की कि नोटबंदी का फैसला तो ठीक है, इतनी मुसीबतों के बाद हम मान लेंगे, लेकिन ये 2000 का नोट छापने की क्या ज़रूरत थी? ये तो जमाखोरी को बढ़ावा देना हुआ, ये तो घुसखोरी को, और नोट जो कैरी करते हैं कालाबाजारी के लिए, ब्लैक मार्केटिंग के लिए, उनको आसानी प्रदान करने के लिए किया हुआ फैसला लग रहा था। बहरहाल उन लोगों को परेशानी होगी, आम लोग इससे अफेक्टेड नहीं होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए कि आखिर ये नोटबंदी जो हुई है अभी 2000 की, उसको अब परेशानी आपसे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप घबराएं नहीं, 30 सितंबर तक आप प्रतिदिन 20,000 रुपये के, यानी 10 नोट जो हैं, आप आराम से बैंकों में
आप जा करके उसको एक्सचेंज करा सकेंगे, बैंकों में जमा करा सकेंगे, बदलवा सकेंगे, पेट्रोल पंप में भी शायद आप ये खरीद सकेंगे। मेरे हाथ में वो लेटर है आरबीआई का, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन will continue as legal tender. The 2000 denomination banknote was introduced in November 2016 under Section 24/1 of RBI Act 1934, primarily to meet the currency requirement of the country. और उसमें आगे लिखा हुआ है 500 के और 1000 के नोट को वापस लिया गया जी। और उसके बाद 2000 के नोट उसमें इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन 2018 में ही 2018-19 में ही लिखा हुआ है कि प्रिंटिंग ऑफ 2000 बैंक नोट वाज स्टॉप्ड जी। तभी से मैं कह रहा था कि ये चर्चा बलवती थी कि आज न कल ये नोट वापस लिए जा सकेंगे। तो ये जो फैसला लिया गया है ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया, ये भी इसमें लिखा हुआ है जी। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2000 बैंक नोट्स इनटू ऑफ अदर denomination can be made up to limit of 20,000 at a time. आप इसको 20,000 at a time यानी एक दिन में, एक बार में। अब एक बार का मतलब है कि एक बार आप लाइन में लगे और एक ही बार आप एक दिन में 20,000 रुपये बदल सकेंगे, ये बात है। और 30 सितंबर एक लंबा वक्फा है क्योंकि अभी हम मई में खड़े हैं, मई का पूरा आधा महीना बाकी है। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना, 3.5 महीने का समय आरबीआई ने दिया है अगर किसी के पास होगा। और हम आप जैसे जो कॉमन मैन हैं उनके पास क्या होगा, मुश्किल से 4,000-5,000 रुपये, अधिकतम 10,000 रुपये हो सकते हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, वो एक बार में या 2 बार में आप उसको कभी भी वर्किंग डेज में जाके किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जमा कर सकते हैं। जी बिल्कुल शहनवाज, लेकिन सवाल यह है कि हम अभी कांग्रेस के हमारे सहयोगी जब झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात कर रहे थे तो उन्होंने राजनीतिक तौर पे कहा कि सरकार अपने ही फैसले को पलट रही है। तो इससे एक जनता में उस समय भी पब्लिक जो है सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उसके बाद इसमें बड़ी संख्या में हमने देखा कि कितने सैकड़ों लोगों की जाने भी गई लाइनों में। अब फिर से लाइनों में लगना एक कह सकते हैं ना कि जनता के मनोभाव से खेला जा रहा है। देखिए ये तो उनका अपना स्टैंड है और वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। एक पार्टी का काम ही होता है अपोजिशन यानी सरकार जो होती है उसका मुखालफत करना, उसकी कमियों को निकालना या उसको सही से गाइड करना अपने तर्क के सहारे। तो ये सब चीज़ तो आगे भी होंगी। अब बयानात का सिलसिला तो कल अब अखबारों में ही पढ़ लेंगे, फिर अभी लंबी राजनीति चलेगी इसमें। लेकिन ये है कि एक सरकार का अच्छा फैसला मैं कहूँगा कि 2000 के नोट बिल्कुल चलन से बाहर हो गए थे और निश्चित तौर पर ये नोट जमाखोरों के पास पहुंच गए हैं या फिर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग होते हैं, बैंकर्स होते हैं, जो अनऑथराइज्ड बैंकर्स होते हैं, हवाला कारोबारी होते हैं, उनको ये नोट कैरी करना आसान होता है। अब मान लीजिए कि अगर आप किसी को 10 लाख रुपया देने जा रहे हैं तो आपको आराम से जेब में लेके जा सकते हैं जी। ये और इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होता है ये लीगल नहीं होता है, ये इसमें कुछ ना कुछ इलीगल ज़रूर होता है। वरना आप अगर लीगल करना चाहते हैं तो आप बैंक से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र है, आरटीजीएस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इलीगल मनी का जो ट्रांसफ़र है और उसमें हवाला एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है। आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि आज हवाला कारोबारी छाती यहाँ पीट रहे होंगे, परेशान होंगे, किसका स्टॉक कहाँ होगा। वैसे भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपी लोग जो जेल में होंगे उनको बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन आम लोगों को, हम आप जैसे जनरल क्लास के लोग जो हैं, जनता क्लास के लोग हैं, उन लोगों को कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। और किसी दिन भी अगर मैक्सिमम मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपये भी हों तो आप किसी भी दिन, एक दिन 2 दिन जाके खुद जाके अपनी पत्नी को जाकर के, बच्चे को बिल्कुल शहनवाज की अब इससे आम लोगों की परेशानी नहीं होगी क्योंकि आम जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा रकम भी नहीं होता और 10-20 हज़ार होता है। तो ऐसे में सितंबर तक का वक्त भी दिया गया और सितंबर में अभी करीब 5 महीने हैं। आपको मैं यहीं पे रोकना चाहता हूँ, हमारे साथ एक और सहयोगी लाइव जुड़े हैं, राजेश।
सरकार ने 2000 के जो नोट हैं उन्हें बंद कर दिया है आरबीआई के माध्यम से, और आरबीआई ने एक नोटिस भी जारी किया। अब 2000 के नोट बंद होने से करीब जो मार्केट में 6,72,000 करोड़ रुपए चलन में तो एक साथ बंद हो गए। आपके पीछे मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, वहां आप कोशिश कीजिए कि उनसे बात करें और उन लोगों का क्या इस पर कहना है। देखिए, बहुत सारे लोग ये इन बातों से बहुत विज्ञ नहीं है, यानी उन्हें जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, और कुछ लोग हैं कि जो परहेज भी करना चाह रहे हैं बातचीत करने के संबंध में। लेकिन मैं बता दूं कि जितनी 2000 की करेंसी के जो नोट हैं, मोटे तौर पे आप देखिए अर्थव्यवस्था की यह कमजोरी रहती है कि जहां बड़ी करेंसी होती है, यानी बड़े अमाउंट वाली जो नोट होते हैं, वो नोट अक्सर जमाखोरी ब्लैक मनी के रूप में वो डेवलप हो जाती हैं। तो सरकार को ऐसा लगा होगा कि संभवतः 2000 के जो नोट 2016 से छपने शुरू हुए, चूँकि उस समय दो करेंसी को विड्रॉ कर लिया गया था और डिमोनेटाइज कर दिया गया था। 500 और 1000 के नोट जो है वो डिमोनेटाइज हो गए थे, तो सरकार ने उसकी जगह पर 500 के जो नोट हैं वो नए और फिर 2000 के नोट जो पिंक कलर के थे वो जारी किए थे। लेकिन कालांतर में मुझे लगता है कि ये बुद्धिजीवियों से हमारी बातचीत होती रही है इस विषय में, तो उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट की वजह से बहुत सारे ब्लैक मनी भी जनरेट हो गए, एक पैरेलल अर्थव्यवस्था भी तैयार हो गई होगी। सरकार को शायद ऐसे ही इनपुट मिले होंगे जिस कारण से इसे वापस ले। दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो बड़ी रकम वाली जो नोट होते हैं करेंसी, उसमें दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो यह कि वह ब्लैक मनी के रूप में डेवलप हो जाती है, लोग उसे जमा कर लेते हैं, और आप देखें कि कई ऐसे जो अवैध जो तरीके से जो कारोबार होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। दूसरा होता है कि फेक करेंसी, जाली नोट जो है उसके भी प्रचलन की शिकायत मिलती है। जैसा कि 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उस समय यही शिकायत बड़ी संख्या में थी कि सीमा पार से भी या कुछ आतंकी संगठनों के पास इस तरह के जो है करेंसी वो जमा है, इसलिए सरकार वो इनपुट्स के आधार पे यह निर्णय ले रही है कि 500 और 1000 रुपये के नोट जो है वो आधी रात से वो बंद हो गए, सर्कुलेशन से बाहर हो गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है, अभी नोट चलेंगे। जो 2000 के नोट है वो बाजार में चलेंगे। आप 2000 के नोट 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप बैंकों में जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, 2000 की करेंसी आपके पास है तो आप जमा कर सकते हैं। एक लॉट में सरकार जब जमा कर सकते हैं, लेकिन समस्या तो हम लोगों की बढ़ी है। 2000 और 500 के नए नोट लाए गए थे तो सरकार ने बहुत तरह की बातें की, भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद पे लगाम लगेंगे, नक्सलियों पे लगाम लगेंगे, ब्लैक मनी रोका जाएगा। लेकिन अब सरकार अपने ही फैसलों को पलट रही है तो सवाल तो उठेंगे। और आपको मैं यही रोकना चाहता हूं, हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए। इमरान, सरकार के द्वारा या कह सकते हैं आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 2000 के नोट जो चलन में थे वो अब सितंबर तक वैध रहेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? इमरान, मैं ये कह रहा हूं कि आज 2000 के नोट जो हैं उसको आरबीआई ने वापस ले लिया है और 30 सितंबर तक अब लोगों को ये जो 2000 के नोट हैं उन्हें बैंकों में जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार जब इसको नोटबंदी लागू किया था 8 नवंबर 2016 को, तो प्रधानमंत्री खुद देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो भ्रष्टाचार था, आतंकवाद है, नक्सलीवाद है, उसके बाद ब्लैक मनी का जो मार्केट हमारे देश में गिरोह बन चुका है, अब नोटबंदी के बाद और जो नए नोट आएंगे उससे अब इस पर लगाम लगेगा। लेकिन अब सरकार अपने ही फैसलों को पलट रही है, जाहिर सी बात है सियासत भी गर्म होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 2016 में नोटबंदी किया गया था, लेकिन उस वक्त लोगों को उतने समय नहीं दिए गए थे जिसके तहत वो अपने नोटों को बाजार में चला पाए। इस वक्त
जो नोट 2000 के जो नोट हैं वो चालू हालत में रहेंगे, उनकी वैलिडिटी जो है वो अभी मौजूद है, लेकिन 2000 के अब जो नए नोट हैं वो छपेंगे नहीं। 30 सितंबर तक इन 2000 के नोट को आपको अपने अपने बैंक खातों में जाकर के जमा करने होंगे। तो कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों को लेकर के जो सर्कुलेशन है उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम एक लोकल जगह पे पहुंचे। प्रयास हमारा था कि किसी तरह से जो जहां पर लोगों का एक्टिविटी होती है, जो कॉमन मैन जहां पहुंचते हैं उस जगह पे पहुंचा जा सके। तो हम आम लोगों के पास पहुंच करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से 2000 के जो नोट अगर बंद हो रहे हैं या नहीं छपेंगे तो ये किसके। सर, 2000 के नोट के लिए आरबीआई ने एक सर्कुलेशन जारी कर दिया है कि अब 2000 के जो नोट हैं वो नहीं छपेंगे और जो बाजार में मौजूद है वो 30 सितंबर तक आप अपने बैंक खातों में उन पैसों को डाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं थोड़े थोड़े करके। इस पूरे डायरेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो सही है, एक तरह से सही है। आरबीआई का जो अगर गाइडलाइन आया है तो वो उसको फिर समय पर कर देना है। 2000 के नोट ऐसे भी मार्केट से गायब हो गए थे, विलुप्त जैसे। हाँ, नहीं के बराबर है, बहुत कम है, तो वो सही है। तो अगर जिनके पास है तो उनको कर देना चाहिए। कोई और सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि किससे? ठीक है, यही ठीक है। मैम, आपके पास भी अगर 2000 के नोट है तो 30 सितंबर तक जमा करने होंगे बैंकों में? नहीं, मेरे पास नहीं है। सरकार ने सर्कुलेशन जारी किया कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक जमा करने होंगे बैंकों में। आप क्या सोचते हैं? ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरह से जो सर्कुलेशन आया है उस सर्कुलेशन के हिसाब से अगर हम समझे तो लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है 2000 के नोट को लेकर के। सर, छोटी सी रिएक्शन आपसे चाहेंगे। 2000 का जो नोट है वो आरबीआई ने अपनी सर्कुलेशन बंद कर दिया, नहीं मतलब नए नोट अब नहीं छापेंगे। जो जनता के पास पैसे हैं, जो लोगों के पास पैसे हैं, वो 30 सितंबर तक उन पैसों को बैंकों में जमा करने होंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो अच्छा चीज है। अब 2000 नोट बंद किया ना, अब लोगों को जो घूस देता है ना, एक बंडल में 5 लाख रुपया हो जाएगा, और 100 का नोट आएगा ना वो बेटर होगा। लोगों को एक गड्डी देना पड़ेगा, 100 का नोट ले जाएंगे तो। और 2000 का एक छोटा सा जगह पर 1 करोड़ तो बंद हुआ, अच्छा हुआ, बढ़िया डायरेक्शन। 2000 का नोट बंद हो रहा है, बेटर हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है, ये होना चाहिए बस। और कोई सुझाव जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश? 100 रुपए का नोट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ज्यादा, बस उससे ज्यादा नहीं है। 500 को भी बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से। 100 का नोट चलेगा, बस। सब तो ऑनलाइन हो गया है, आप देखिए यहाँ से ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या जरूरत है पैसा का उतना? 2000 नोट लेके क्या करेगा आदमी? आप जिनके पास 2 नंबरी पैसा उसका करेगा। ऐसे भी मार्केट से गायब हो गया था, गायब हो गया। इसीलिए 100 का नोट अगर चलेगा ना, सब कुछ को तो ऑनलाइन कर नहीं सकता है, इसलिए 100 का नोट बाजार में आ जाएगा और ह्यूज क्वांटिटी में रहेगा, वो बेटर है। ये 2 नंबर भी नहीं होगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है। जिस तरह से जो करप्शन बढ़ा था, इन करप्शन पर एक तरह से कहते अंकुश लगाने के लिए जो 2000 के नोट के सर्कुलेशन को बंद किया, तो वो बहुत अच्छे स्टेप जो कह रहे हैं लोग। ऐसे में एक कॉमन मैन जो इस जूस सेंटर में पहुंचता, वो भी जानना चाहता था, जान रहे हैं लोग कि आज अगर इस तरह के स्टेप उठा रहे हैं, किसी के पास, किसी के पॉकेट में अगर आज 2000 के नोट खोजना चाहेंगे तो वो 2000 के नोट आपको मिल नहीं रहे थे। तो ऐसे में ये सारी बातें जो हैं बहुत पहले से ही चर्चाओं में थी कि 2000 का नोट बाजार में तो आए जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक के रूप में या फिर उसे घूस के रूप में लोग छोटे छोटे जो बंडल में बना करके पहुंचा दिए जाते थे, वो अब शायद नहीं होगा। जिस तरह से लोगों का रिएक्शन है कि 100 के नोट का प्रचलन ज्यादा होना चाहिए, उनसे क्या है कि वो जो पैसे आप ज्यादा घूस में देने की कोशिश करेंगे या फिर ट्रबलिंग करते हैं अगर ज्यादा संख्या में ले जा करके, तो आप नहीं ले जा पाएंगे, वो पकड़े जाने के चांसेस अधिक होंगे। तो एक तरह से कहें दीपक, इस तरह के सर्कुलेशन से भ्रष्टाचार पर लगाम तो लगेगा ही, साथ ही वैसे लोग जिन लोगों ने ब्लैक मनी के रूप में 2000 के नोट को दबा कर रखा था, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कालाबाजारी के रूप में, हवाला के जरिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, उन पर अंकुश लगेगा। जी, आप पूछ रहे थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। अब मैं वही सवाल शहनवाज जी से पूछना चाहता हूं कि शहनवाज जी, अभी जब हमारे सहयोगी इमरान बात कर रहे थे तो वो जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब बड़ा अमाउंट होता है 2000 के नोट तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ते हैं। और आपको याद होगा जब नोटबंदी की गई थी तो तमाम जो अर्थशास्त्री थे देश के, वो ये बात कह रहे थे।
शायद उस समय हमारे देश के जो सरकारें हैं उन्हें समझ नहीं आई, जो अब 7 साल बाद समझ आ रही है, फिर क्या कारण हो सकता है कि अचानक से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और कहता है कि 2000 के नोट बंद? देखिए, इसमें कारण होगा कुछ न कुछ, क्योंकि आरबीआई नहीं हो रही। काफी समय से इस बात को लेकर के चर्चाएं थी सरकार स्तर पे या फिर आम लोगों के बीच में, ये सारी बातें चल रही थी कि जिस तरह से 2000 का नोट जो है वो बाजारों से गायब हो गए हैं, लोगों के पॉकेट में आज 2000 के नोट आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि आज नहीं तो कल जिस तरह से 2000 के नोट गायब हुए हैं मार्केट से, उनको बंद करने की कोशिश की जाएगी या फिर उसे रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी। तो अब लोगों के पास 3 से 4-5 महीने का समय है, वो चाहे तो 5 महीनों का वक्त तो दिया गया है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से आरबीआई ने कहा है, अब वो आने वाले समय में और भी टाइम एक्सटेंड करता है या फिर जो समय दिया गया उसी समय सारणी में जो आम लोग हैं उन्हें अपना पैसा बैंकों में जमा करना होगा। और मैं आपको यहीं पर रोकना चाहता हूं, हमारे साथ जो शहनवाज जी जुड़े हैं, मैं उनसे यही सवाल पे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शहनवाज जी, अभी इमरान जब हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो 2000 के नोट होते हैं, अगर उनको आप 1 करोड़ रुपए लीजिए तो बहुत छोटे अमाउंट में होता है, तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। लेकिन जब वही 100 और 500 के नोट होंगे तो वो बड़ा अमाउंट, बड़ी संख्या में वो नोट आएंगे, तो वहां पर भ्रष्टाचार कम होंगे। तो आम लोग समझ रहे हैं। यही चीज आपको याद होगा जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई, तमाम अपोजिशन पार्टियां और अर्थशास्त्री जो रहे उन्होंने इस फैसले को गलत बताया था, फिर भी सरकार ने कहा और पब्लिक ने भी सपोर्ट किया कि नहीं, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन अब 7 साल बाद वही आरबीआई अपने फैसलों को वापस लेती, किस तरीके से, मतलब क्या कारण हो सकता है उनको अपने फैसले को ही पलटने का? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि 2000 के नोट चलन से बाहर हो गए, कहीं आपको दिखाई नहीं देता होगा। मैंने तो बहुत ज़माना हो गया कि उसको अपने हाथों में नहीं लिया, ना अपनी जेब में रखा है। जाहिर है ये नोट गए कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। नोट नज़र आए, मुझे कर्नाटका का चुनाव हो रहा था तो कई सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आई कि नोट बांटे जा रहे हैं, तो वो लिफाफे में अगर फाड़ा गया तो सब में 2-2 हज़ार के नोट थे। तो इसका मतलब ये है कि ख़ास मकसद से ब्लैक मनी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको छुपा के रखा जा रहा है, इसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। अब किसी के पास मान लीजिए कि 25 लाख 30 लाख रुपया हो, तो अगर वो 2000 की शक्ल में होगा तो उसको कम स्पेस में उसको छुपा करके रखना आसान होगा, कैरी करना आसान होगा। तो ये 2 आसानियां इससे हुई। 2000 का नोट जब से चलन में आया 2016 से, तब से ही आलोचना, देखिए नोटबंदी की आलोचना नहीं हो रही थी, जितनी आलोचना नोटबंदी के लागू करने के तरीके की हो रही थी। बिल्कुल, नोटबंदी तो बिल्कुल सही फैसला था और ये फैसला समय समय पर लिया ही जाना चाहिए, क्योंकि नोट जो है वो करेंसी, जाली करेंसी, जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं, दुश्मन देश हैं और जो हमारे यहाँ के जो अंडर कवर जो देशद्रोही लोग हैं वो जाली नोट छापते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उतने ही मटेरियल में, उतने ही छपाई के खर्च में अगर कोई 100 का नोट छाप रहा है तो 2000 का नोट छापना उसके लिए और आसान होगा, और 2000 का नोट छाप लेगा तो आप बताइए अर्थव्यवस्था में कितनी गहरी चोट आपको पहुंचा सकता है। ये बड़ा रिस्क लिया सरकार ने, मोदी सरकार ने। 2000 का नोट क्यों छापा और किस? बिल्कुल शहनवाज, एक तो है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने कदम उठाए थे, लेकिन अब 2000 के नोट को आज फिर से चलन से बाहर कर दिया। ऐसे में अब सरकार को इस पर जवाब देना होगा। मैं आपको यहीं पे रोकना चाहता हूं, हमारे सहयोगी फिर से राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, मैं उस समय आपसे यही पूछ रहा था कि जो आम लोग हैं वो इस नोटबंदी को, जाहिर सी बात है अभी सर्कुलर, अभी नोटिस जारी हुआ है तो आम लोगों को अभी उतना नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं जो आपके आसपास है, मैं लोगों को देख रहा हूं, उनसे आप एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या राय है इस पर। देखिए, कोई इस मुद्दे पर बात करने, कोई, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत लोग इच्छुक नहीं हैं और बहुत जानकारी भी उन्हें नहीं है, लेकिन मैंने अब दूर से इधर उधर से लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि ये इस तरह के निर्णय जो है कहीं न कहीं लोगों को परेशान करते हैं। चूँकि 2000 के नोट बहुत कम सर्कुलेशन में रहे, हम आप भी जानते हैं कि धीरे धीरे ये मार्केट से आउट होते रहे। जहाँ तक सरकार का
की बात है, उसको सरकार को ये अंदेशा रहा होगा, साथ आरबीआई को ये अंदेशा रहा होगा कि 2000 की जो करेंसी है उसकी जो है भूमिका ब्लैक मनी तैयार करने में रही है। आप देखें कि कोई ऐसे कार्यक्रम होंगे आपको जहां पर बड़ी मात्रा में पैसे की ज़रूरत होती है, वहां जो है इस तरह के नोट जो है आपको देखने को मिलेंगे। सामान्यतः अभी आप देखें तो 500 या 100-200 रुपये के जो नोट हैं, पुराने या नए, पुराने तो 500 के नहीं हैं, जो भी 2016 के बाद से छपे हैं वही हैं, लेकिन कुछ 100 रुपये 50 रुपये के नोट जो हैं वो 20 रुपये के 10 रुपये के नोट पहले से जो चल रहे थे, यानी 2016 से जो चल रहे थे वो अब भी सर्कुलेशन में। तो सरकार को दो तरह की एक एप्रीहेंशन होती है कि एक तो ये कि कहीं ब्लैक मनी का जनरेशन तो नहीं हो रहा, कहीं बड़ी मात्रा में जो जमाखोरी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा जो फेक करेंसी की बात होती है, नकली नोटों की बात होती है, उसकी भी संभावना सरकार को महसूस होती रही है कि कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत के ही लोगों के माध्यम से, वैसे स्वार्थी तत्वों के माध्यम से इन्हें चलाने का प्रयास किया जाता है। पहले आप सुना करते होंगे 10 साल पहले, 15 साल पहले के बहुत सारे नोट जो है 500 के नोट, ये सब काफ़ी जाली नोट मिलते थे और कहा जाता था कि सीमा पार से ऐसे नोट यहाँ पर तस्करी के माध्यम से लाए जाते हैं। सरकार दो तरह के इनपुट्स के आधार पर इस प्रकार के निर्णय ली होगी कि एक तो यह कि एक 2000 रुपये का नोट जो है यह ब्लैक मनी, जो काला धन के रूप में ये कहीं न कहीं जमा हो रहा है। अब ये तो सरकार स्पष्ट तौर पर कहे, अभी तो आरबीआई ने नोटिस जारी किया है, लेकिन सरकार को यह जवाब तो देना ही होगा कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। सरकार चूंकि आरबीआई के गाइडेंस के हिसाब से चलती है, आरबीआई के सुझाव इनपुट्स के आधार पर ही भारत सरकार यह निर्णय लेती है और ख़ासतौर पर वित्त मंत्रालय यह निर्णय लेता है कि हमें क्या करना है, किस करेंसी को डिमोनेटाइज करना है या आउट ऑफ सर्कुलेशन ले जाना है। राजेश का फिलहाल सरकार के हाथों में होती है रही है फैसलों लेने का, लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूं कि जो आपके आसपास लोग हैं, आप जो आम लोग हैं उनसे राय ले इस पर कि उनकी क्या राय है जो 2000 के नोट को फिर से चलन से बाहर कर दिया गया है। हम एक देखिए, ये व्यापारी बाबू ये होता है 2000 के नोट वापस ले लिए गए, इससे क्या परेशानी होगी? इससे परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को नोट चेंज करवाने में बहुत दिक्कत होता था उससे, तो उसके वो 2000 के नोट बहुत सारे हैं? बिल्कुल नहीं है, 2000 के नोट नहीं है, तब तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है उसमें कुछ। वैसे लोगों किन लोगों को परेशानी हो? अब जिसके पास मतलब कि जो रखा हुआ है बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, ब्लैक मनी हो गया जैसे, उन लोगों को ज़्यादा परेशानी है उसमें। ये लोगों की भावना है। जरा सर आप आएंगे इधर, 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गए, तो देखिए लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, कुछ लोग परहेज भी करते हैं कि क्या उस पर कमेंट दिया जाए। तो वस्तु स्थिति यही है, लोग समझ रहे हैं और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये घबराने की स्थिति नहीं है कि जिस प्रकार से 2016 में नोटबंदी की घोषणा हुई थी कि आज रात 12 बजे से ये नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे, तो लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, लोग परेशान हो गए थे। वो स्थिति अभी नहीं है, अभी नोट चलेंगे, आपके पास है तो आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, बाजार में कोई ले सकता है। लेकिन एक परेशानी जरूर होगी कि जिन्होंने बड़ी मात्रा में ये 2000 की करेंसी रखे हुए होंगे और उनको थोड़ा सा भय जरूर सता रहा होगा कि वे कैसे इसको मैनेज करें। एक युवा है, किशोर है, आप बताइए 2000 रुपये का नोट देखे हैं ना, पिंक कलर? हाँ देखे। अब वो वापस ले लिया है सरकार ने, क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी तो देखिए बहुत तरह की हो सकती है, जैसे कि ये बोलते हैं आपको घर में बहुत सारा क्या बोलते हैं नोट रखा हुआ है, जैसे कि पेरेंट्स लोग के पास, वो थोड़ा दिक्कत होगा चेंज कराने में, बहुत भीड़ हो जाएगी बैंक में। और थोड़ा ब्लैक मनी जो है सो निकलेगा सरकार तरफ से। थोड़ा ब्लैक मनी अगर निकलेगा तो ये तो फायदा है, पर देखिए जिनके पास जो व्हाइट मनी है उनके लिए परेशानी होगी कि उन्हें बैंक में जमा करना है। हाँ बस वही परेशानी है। तो ये अभी
किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 12th में। 12th में पढ़ते हैं। ये थोड़ी बहुत समझ रख रहे हैं कि किस प्रकार से नोट परेशानी होगी। इनके माता पिता के पास अगर 2000 के नोट होंगे तो उन्हें बदलना होगा, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब बिल्कुल सरकार है ये वो तो पूरे है कि देश अब की सवाल भी अर्थव्यवस्था खड़े को होंगे, उस समझती पर है। सियासत भी तेज होगी, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कहती है और विपक्ष कितना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।